हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम क्लाइमेट का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट का, प्रेशर एंड विंड्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो प्रेशर एंड विंड्स होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। प्रेशर एंड विंड सरफेस। सरफेस से पता लग रहा है अगर कोई भी प्रेशर होगा, कोई भी विंड होगा तो वो कहाँ पे, सरफेस पे होगा। ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन से हमें ये पता लग रहा है कि कोई एक सर्कुलेशन का फिनोमिना होगा एयर में। नेक्स्ट है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पे आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मतलब साइक्लोन की वजह से हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं प्रेशर एंड विंड सरफेस। प्रेशर एंड विंड सरफेस। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया ऐसे रीजन में लाई करता है जहां पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का क्या मतलब हुआ है अब यहाँ पे, ये है इंडिया। ओके, जिस एग्जांपल ये है इंडिया। इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्ली, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, मतलब विंड कहाँ चलेगी, नॉर्थ ईस्टर्ली। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इंडिया ऐसे रीजन में आता है जहां पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चला करती हैं। अब समझते हैं इस पूरे डेफिनेशन का मतलब। ये जो विंड्स होती हैं ये ओरिजिनेट और ब्लो, 2 मेन वर्ड्स हैं, बनती हैं और चलती हैं लैंड के ऊपर ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ट्रॉपिकल बेल्ट। दीज winds blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial low pressure region। अब हम इस पूरे डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से एक पेज पे समझते हैं। देखिए, अब जैसे ये है हमारा एक अर्थ, इस अर्थ पे ये ग्लोब समझ लीजिए, ये है इक्वेटर, ये है 0 डिग्री का, और ये इंडिया, दिस वन इज इंडिया। एंड इंडिया में जो हमने पढ़ा था कि सब ट्रॉपिकल कौन सा होता है, नॉर्थ, एंड ट्रॉपिकल कौन सा होता है, साउथ। तो सब ट्रॉपिकल एरिया और ट्रॉपिकल एरिया, विंड कैसे फ्लो करेंगी, सब ट्रॉपिकल एरिया टू ट्रॉपिकल, मतलब नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हम नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात आप यहाँ पे एक बॉक्स में भी लिख दो कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, और ये सरफेस विंड्स होती हैं, सरफेस पे, ऊपर नहीं, हवा में नहीं, सरफेस पे मूव करेंगी। अब होता क्या है कि सन की हीट की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर, दिस एरिया। अब लो प्रेशर की जो विंड्स है, लो प्रेशर यहां से राइज होगा, राइज होने के बाद इस तरफ मूव करेगा, और जहां पे इसको खाली जगह मिलेगी इस तरफ, इस वाले एरिया में, एंड इधर से इस तरफ, इस वाले एरिया में। इसको क्लियर समझते हैं, क्लियर एंड कट। अब हम समझते हैं, दिस वन इज द लो प्रेशर एरिया। यहां पे क्या डेवलप हुआ, लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ ड्यू टू द, यहां पे सनरेज फॉल कर रही हैं। अब जब सनरेज फॉल कर रही हैं लो प्रेशर एरिया पे, तो इसकी जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी। देन क्या होगा, और ये इस तरफ जाके जहां पे भी इनको जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे, और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा इधर और इधर दोनों तरफ। अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो मूव करती है। तो अब क्या होगा, ये एयर कहां मूव करेगी, ये वाला एरिया कौन सा है, नॉर्थ है, नॉर्थ है मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो वही डेफिनेशंस तो यहां लिखी थी कि द विंड्स ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड ड्यूरिंग द विंटर फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से साउथ ब्लो करती हैं। ओके, यहां पे सब ट्रॉपिकल रीजन से कहां ब्लो करेंगी, साउथ में ब्लो करेंगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती हैं ड्यू टू द विच फोर्स, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अभी आप डेफिनेशन देखोगे तो भी आपको यही दिखेगा।
गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है ना, जो ऊपर की तरफ से आ रही थी, ऊपर की तरफ से इधर आ रही थी, ऊपर की तरफ से इधर आ रही थी, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो नीचे वाले हाई प्रेशर एरिया से आ रही है वो उस साइड से अगर आप देखोगे तो वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटेरियल लो प्रेशर। और कहां जाएगी? इक्वेटेरियल लो प्रेशर की तरफ। इसीलिए मैंने यहां पे ऐसे विंड्स बनाए थे, ऐसे विंड्स, ये इक्वेटर की तरफ मूव करेगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अभी हम इस कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया, विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप पक्का बता पाओगे कि India lies in the region of the northeasterly winds. These winds originate and blow from the subtropical high pressure to the south, but they get deflect to the right due to the Coriolis force and move toward the, कहाँ move कर जाती है? लो प्रेशर, कहाँ के? इक्वेटेरियल, इक्वेटेरियल में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सन की हीट की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज, दे कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, हेंस नो रेन और वेरी लिटिल रेन। ये मॉइस्चर कैरी करती हैं, इसकी वजह से या तो थोड़ी सी बारिश होती है या तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। ओके, यहाँ पे बात आती है अब एल्टीट्यूड की। विंटर के टाइम पे जो हिमालयाज होते हैं, हिमालयाज में हाई प्रेशर क्रिएट होता है विंटर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। विंटर के टाइम पे जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से क्या चलेंगी? कोल्ड ड्राई विंड्स चलेंगी, ठंडी ड्राई विंड्स चलेंगी टू द लो प्रेशर एरियाज, ओशंस की तरफ, विंटर के टाइम पे। अब ध्यान से देखना, जब विंटर के टाइम पे कोल्ड विंड्स चल रही है तो बारिश होगी? नहीं होगी। अब समर का केस भी इससे डिफरेंट है। ये है ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग विंटर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटेरियल लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हमारे लैंड पे तो क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है इंडिया वाले एरिया पे। ना व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? वेरी वेरी इजी डेफिनेशन, ये एक टाइप का एपरेंट फोर्स होता है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से लगता है, जिससे विंड्स को थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। An apparent force caused by the rotation of the earth, the Coriolis force is responsible for deflecting the winds towards right in the northern hemisphere, northern hemisphere में right की तरफ move करना, and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as a Farrell's law. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी से उठाया है वो ये बॉक्स। The Coriolis force, which is result of the earth rotation causing the moving particles such as air to be deflected to the right in the northern hemisphere and left to the southern hemisphere. वही चीज यहाँ पे बस पिक्चर के फॉर्म में। ये देखो, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है आपका, ये सर्दर्न हेमिस्फीयर है। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट कर रहा है, ये इसका एक्चुअल पाथ था, लेकिन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ये ऐसे टिल्ट हो गए। अंडरस्टैंड? विंटर का केस देख लिया हमने। विंटर के केस में क्या था? ये था हमारा अर्थ एंड हाई प्रेशर यहाँ पे बन रहा था, कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल एरिया में, और इस तरफ भी बन रहा था, और बीच में बन रहा था लो प्रेशर। और लो प्रेशर से विंड्स तो यहाँ पे चली गई, विंड्स यहाँ पे चली गई। अब ये क्या करेंगी? लैंड, सरफेस विंड्स है ना, तो सरफेस पे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगे। ये कौन सा केस था? ये था विंटर का केस। समर, अब समर में हाई टेम्परेचर कहाँ रहेगा, मतलब लो प्रेशर कहाँ रहेगा? लो प्रेशर एरिया डेवलप्स द इंटीरियर एशिया, इंटीरियर एशिया एंड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दिस इज ओके, दिस इज द इंडिया, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द एशिया। नाउ एरिया air from high pressure areas and southern Indian Ocean blow and crosses the equator and turns right toward this low pressure area, resulting in complete reversal of the wind direction. Reversal of wind direction का मतलब आपको पता चल गया होगा कि पूरी विंड बदल जाती है। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? यहाँ पे क्रिएट हुआ अब लो प्रेशर इंटीरियर एशिया पे और नॉर्थ वेस्टर्न। तो एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां से एयर गई इधर और इधर। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद अब इन तरफ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब हाई प्रेशर पहले कहाँ क्रिएट हो रहा था? पहले हाई प्रेशर हमारे लैंड पे क्रिएट हो रहा था। अब हाई प्रेशर हम एक तरफ कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? सदर्न इंडियन ओशंस पे, ओशन में कर रहे हैं।
और अगर ओशन से अगर अब विंड चलेगी तो वो साथ में क्या कैरी करेगी? गर्मियों में अब अगर ओशन की तरफ से विंड चलेगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी, जिसकी वजह से क्या कैरी उसने क्या मॉइस्चर, अब वो हमारे देश की तरफ चलेगी। ठीक है, जब वो चलेगी तो उसके पास बहुत सारा मॉइस्चर होगा और इसीलिए समर की बात क्या आती है? रेनी सीजन। तो सबसे इन समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया डेवलप द इंटीरियर एशिया एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। लो प्रेशर कहाँ डेवलप्ड हुआ? अब हमारे लैंड पे, हमारे लैंड पे जब लो प्रेशर डेवलप्ड हुआ, वहां से एयर जाके जहां पे खाली जगह उसको मिलेगी वहां बैठ जाएगी, हाई प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर उसके बाद वहां से वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। किधर? इक्वेटोरियल रीजन पे नहीं, अभी कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? सदर्न इंडियन ओशंस पे, तो वहां पे एंड क्रॉसेस द इक्वेटर, और इक्वेटर को क्रॉस कर देगी। ये है हमारा इंडिया। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ से एयर ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे सेट हुई, यहाँ से गई, यहाँ पे सेट हुई। ओके, अब हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस पूरे एरिया में। यहाँ पे सदर्न इंडियन ओशंस है, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब मूव करेगा तो ये इक्वेटर को क्रॉस कर देगा। एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज इन सदर्न इंडियन ओशन blow and crosses the equator and turn right toward this low pressure region, और कहाँ टर्न हो जाएगी? लो प्रेशर रीजन पे, रिजल्टिंग इन कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? आपने देखा पूरा विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। पहले क्या हो रहा था? पहले इक्वेटर, विंटर में क्या होता है? विंटर में यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर यहाँ बनता है। हाई प्रेशर यहाँ पे ओशन पे नहीं बन रहा है, लैंड पे बन रहा है, तो हिमालयाज पे बन रहा है। तो जब वहां से विंड्स आएंगी तो उनके अंदर मॉइस्चर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, वो चीज हमने पढ़ी थी अभी, थोड़ा बहुत होगा, इसलिए कभी बारिश होती नहीं और कभी तो होती है थोड़ी बहुत। तो यहां से जब विंड आएंगी तो वो ड्राई विंड होंगी जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलेंगी। लेकिन जब ये इधर से चल रही है तो ये मॉइस्चर कैरी करेंगे, क्योंकि सदर्न इंडियन ओशंस पे यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, तो इसलिए दिस विंड्स कैरी द लार्ज मॉइस्चर एंड ब्रिंग द वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया पे। अंडरस्टैंड? आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा समर में और विंटर में। समर में हमारे जो लैंड है, हमारा जो मेन लैंड है इंडिया का, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर वहां लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो हाई प्रेशर सदर्न इंडियन ओशंस पे और बाकी जगह क्रिएट होता है, और वहां से विंड्स मूव करती हैं जो कि बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करती हैं और बारिश होती है। और विंटर में हमारे लैंड के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन हमारे लैंड के ऊपर तो इतना वाटर है नहीं, और हिमालयाज है हमारे लैंड के ऊपर, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहां से तो ठंडी हवाएं आती हैं। ओके, होप दिस ऑल इज अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।